अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेकेंडियर एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एवल्यूट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। ठीक है कि जो हमने पीछे थ्योरम्स लिमिट्स के पढ़े हैं उन्हें एवल्यूट करना है और इस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 to x + 4। ठीक है, अब हमने पीछे थ्योरम्स पढ़े हैं कि जब हमारे पास लिमिट किसी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो तो हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट साथ में होगा उसको हम इस कॉमन लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि लिमिट से पहले लिख लेंगे और x पर लिमिट अप्लाई कर देंगे और साथ में सम जो हमारे पास कांस्टेंट हो रहा होगा वो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, हम इनका सोल्यूशंस देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है लिमिट ये वाला x अप्रोचेस टू 3 to x + 4 था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 जो है इसे कॉमन लिख लेंगे और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + 4 लिख लेंगे। ठीक है, x की जगह पे जब हमने यहाँ पे जो लिमिट थी वो पुट करेंगे 3 to 6 + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 + 4 = 10। तो इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम यही है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे 2 को कॉमन लिख लिया था। ठीक है, लिमिट से पहले लिख लेंगे कोई ना कोई कॉन्स्टेंट जो होगा, उसी तरह हमने ऐसे पहले हमारे पास ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन पे हमने लिमिट अप्लाई कर देंगे। इनके जितने भी नंबर्स होंगे इक्वेशन के तमाम नंबर्स पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x² माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4 हो गया। ठीक है, अब जो कांस्टेंट था वो तो हमारे पास सेम वैसे आ जाएगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनको हम यहाँ पहले लिख लेंगे। यहाँ 3 था, 3 को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² लिख लेंगे और -2 ये वाला 2 यहाँ लिख लेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास क्या थी, x अप्रोचेस टू 1 थी, तो x की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, 3 1² हो जाएगा -2 ये आ जाएगा। ठीक है, x अप्रोचेस टू 1 था तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 4 साथ लिख लेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और ये -2, 3 - 2 + 4 हमारे पास क्या आएगा, 3 - 2 = 1 और 1 + 4 = 5। इसका आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें भी हमने क्या करेंगे, लिमिट जो थी हम ये पीछे थ्योरम्स पढ़े हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट होगा तो उसके हर वेरिएबल पे हर कांस्टेंट पे हमारे पास लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, तो हम इस को हम 1/2 कर देंगे और लिमिट अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब लिमिट हमारे पास हर वेरिएबल और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x² हो जाएगा। ठीक है, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। ठीक है, 4 कांस्टेंट था, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट था वो हमने 1/2 भी लिख सकते हैं या इस पे होल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो x की अप्रोचेस वैल्यू यानी कि लिमिट जो थी वो हम x की जगह में पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा +3 + 4 और होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/2। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9 और 4 + 3 7, 9 + 7 = 16। 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा, या वैसे भी हम 16 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x² -4। अब हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने ये भी रूल एक थ्योरम पढ़ा था लिमिट का कि जब हमारे पास दो प्रोडक्ट हो रहे होंगे दो फंक्शंस, अब x है और ये भी x है तो ये दो फंक्शंस ही हुए ना लिमिट ऑफ फंक्शन, तो हमारे पास लिमिट इस पर सेपरेट अप्लाई होगी और इस पर सेपरेट अप्लाई होगी। ठीक है, ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये x लिख लेंगे और जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को स्क्वायर रूट के अंदर हर वेरिएबल के साथ लिमिट को मल्टीप्लाई करवाया था वैसे करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ x की जगह पे 2 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लिमिट थी ये हमने अप्लाई कर दी, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको हम वैसे एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये लिमिट अभी हर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुई इसलिए हमने लिखा है। अब हम इसको सेपरेट मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2x² हो जाएगी और माइनस वैसे आ जाएगा। ठीक है, और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब हम इस पर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, जो थी हमारे पास 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये -4 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, जब ये जिससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 पार्ट। इसमें क्या है, हमारे पास थ्योरम इसमें कौन सा लगेगा कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस माइनस हो रहे होंगे तो लिमिट हर एक फंक्शन पे
सेपरेटली अप्लाई होगी, ठीक है। तो वही हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट था ये वाला, ठीक है। इसकी पावर 1/2 कर देंगे, ठीक है। और फिर माइनस जो मल्टीप्लाई हो जाएगी लिमिट अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, अब इन पे भी सेपरेट अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट एक्स क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स क्यूब पे भी अप्लाई हो जाएगी, 1 पे भी हो जाएगी और यहाँ एक्स स्क्वायर पे भी हो जाएगी और 5 पे भी हो जाएगी। जब इन सब पे सेपरेट लिमिट अप्लाई हो जाएंगी तो फिर जो इनकी लिमिट है वो पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, 2 का क्यूब हो जाएगा और प्लस ये 1 वैसे कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। माइनस और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा और ये 5 कांस्टेंट था तो ये वैसे आ जाएगा। 5 + 4 9 है और 1 + 1 भी 9 है। इन दोनों को ये एक प्लस में है माइनस में है तो इसको डायरेक्ट भी हम कैंसिल कर देंगे, आंसर 0 आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें यानी कि ये 3 का स्क्वायर था और ये 9 जो है 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और ये -3, तो हम इसको इस तरह हल करेंगे, इसका भी आंसर हमारे पास 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये था वहाँ पे जैसे सम सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट में हम लिमिट हर एक पे अप्लाई करते हैं, इस तरह एक थ्योरम में ये भी था कि अगर हमारे पास लिमिट क्वोशंट में होगी तो हमने हर एक फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होगी। सबसे पहले 2x³ + 5x पे कर देंगे, फिर 3x - 2 पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि x³ पे सेपरेट अप्लाई कर देंगे और x पे सेपरेट अप्लाई कर लेंगे, जो कांस्टेंट है वो हमारे पास कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि लिमिट से पहले लिख लेंगे। इस तरह 3x पे भी अप्लाई करेंगे और -2 पे भी। जब इनको सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दी हर फंक्शन पे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हम वैसे लिख लेंगे एक दफ़ा, ठीक है, लिमिट से पहले, और x पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। -2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा और +5 वैसे आ जाएगा और लिमिट इसमें x की जगह पे अप्लाई करेंगे -2, 5 × -2 = -10 और इधर हमने किया 3 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x था तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, -2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये माइनस और लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ये कांस्टेंट था तो ये कांस्टेंट 2 वैसे आ जाएगा। अब हम इसे नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 - 8 हो जाएगा क्योंकि माइनस था साथ तो इसलिए -8 आएगा और ये 5 × -2 = -10, 3 - 2 -6 हो जाएगा और ये -2 वैसे आ जाएगा। इससे अब हम नेक्स्ट मोर सिंप्लीफाई करके हम इसे देखेंगे क्या आता है, -16 -10 और बाय 6 - 2 -6 - 2 = -8 तो -26 / -8 और ये हम 2 पे जब कट डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 × 26 और 4 × 8, इनके 2 पे हमने इससे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 13/4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास अलजेब्राइक टेक्निक्स कब लगाएंगे, जब हमारे पास इन्हें लिमिट पुट करें और आंसर हमारे पास 0/0 के फॉर्म में आए। देखिए अब हमारे पास x³ और -x है। अब यहाँ इन्हें अलजेब्रा के फार्मूले जो हमने पढ़े हैं यानी कि a + b² a² - b² यानी कॉमन लेके कुछ कट डाउन करके इस तरह की फॉर्म में हम इससे अलजेब्राइक टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, -1 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, -1 और -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 + 1 0 बन रहा है तो यहाँ पे भी हम -1 + 1 करेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन बन रहा है, इसलिए हम इस पर अलजेब्रा टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 0/0 की फॉर्म ना बने तो हम डायरेक्ट जैसे पीछे लिमिट पुट करते हैं हर फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेंगे। लिमिट इसमें अप्लाई की है, ठीक है। x³ - x था तो x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ठीक है। तो हमने x को कॉमन ले लेंगे, x × x² -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये a² - b² का फार्मूला बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, a + b a - b के। x × x + 1 x - 1 है, ये x + 1 x + 1 से कट डाउन हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, x × x - 1। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, -1 × x की जगह पर भी -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 वैसे -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो = 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है अलजेब्राइक टेक्निक। बाकी क्वेश्चंस में भी हम देख लेते हैं क्या है। जैसे अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x अप्रोचेस टू 1 है तो 3x³ हमारे पास 1 का क्यूब 3 हो गया, ठीक है। और 4 × 1 किया तो ये 1 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया तो ये 1 + 1 2। अब ये 7/2 हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा है, 0/0 की फॉर्म में नहीं है तो हम इस पर कोई अलजेब्राइक टेक्निक नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पर अलजेब्राइक टेक्निक लग रही है या नहीं।
इसमें हमारे पास 2 का क्यूब किया 8 और 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, ऊपर तो 0 बन गया, नीचे देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, तो ये भी 0/0 की फॉर्म में है। तो हम इस पर भी कोई ना कोई टेक्निक लगाएंगे, वो क्या है, ये ए क्यूब है यानी कि एक्स क्यूब है और ये 2 का क्यूब बन रहा है, ठीक है, 2 to 4 और 4 to 8 यानी कि ये 2 का क्यूब है। तो हम इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 था तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके पेयर्स बनाएंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और पीछे रह जाएगा हमारे पास x माइनस 2। ऊपर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, a माइनस बी इज इक्वल a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हमने फार्मूला खोला है, ये देखिए हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला सेपरेटली लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये हम इस पर अप्लाई कर देंगे, इसमें को जब सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि हमारे पास ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कट कर देंगे, बाकी जो फंक्शन था उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, और 2 प्लस 3 ये x प्लस 3 ये वाला आ जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो 2 to 4 और ये भी 2 to 4 और 4, तो 4 8 12/5 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करनी है बाकी क्वेश्चंस में भी, यानी कि जो जो फार्मूले बन रहे होंगे उससे कॉमन ले लेंगे। अगर कोई प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि जिस तरह ये हमारे पास फैक्टर्स बन रहे होंगे उस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है। a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला। तो ये हम यहाँ पे सेम वही है तो वो लगा देंगे, ठीक है। इसे इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 1, ये x हमारे पास a है और ये 1 जो था हमारे पास b, तो x माइनस 1 होल क्यूब हो जाएगा, इसमें से x हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 का क्यूब था और यहाँ पे अभी हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब हमें और सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो a प्लस बी कर देंगे। अब x माइनस 1 और x माइनस 1 का क्यूब था तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। तो इसमें जब हमने लिमिट पुट की x अप्रोचेस टू 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो अब इसका आंसर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बावजूद भी 0 आ रहा है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। बाकी ये वाला है लास्ट पार्ट, हम इसे देखते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स के -1 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा -1 और ये प्लस -1 का स्क्वायर 1 -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा और इधर भी 1 -1 करेंगे इनके -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, 1 -1 0, तो ये 0/0 की फॉर्म में है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस पर अलजेब्रा टेक्निक को यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर ये कोई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x प्लस 1। हमने सिंपल इनको देखना है कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी तो कॉमन ले लेंगे, अगर हमारे पास कोई ना कोई फार्मूला क्लोज हो रहा हो या कोई फार्मूला ओपन हो रहा हो तो उस तरह हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। नीचे एक्स स्क्वायर -1 था तो x प्लस 1 x माइनस 1 यानी कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट इसमें पुट कर देंगे -1 का स्क्वायर -1 और ये x की जगह पर -1 आ जाएगा, -1 ये वाला वैसे लिख लेंगे, -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा -2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा -1/2। होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।